बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, सबकी मनपसंद, बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी पकोड़ा। ये कड़ी पकोड़ा बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही शानदार बनने वाला है। कड़ी किसको नहीं पसंद, हर कोई इसे बहुत ही शौक से खाता है। कम टाइम और कम बजट में अगर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सी कड़ी बनानी है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही है। कड़ी जो है सब्जी और गोश्त से हटकर एक आइडियल डिश है। घर में इसे हर कोई बहुत ही शौक से खाता है। तो आइए देख लेते हैं कि ये कड़ी पकोड़ा हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे एक बोल में हम आधा किलो दही ऐड करेंगे। कड़ी के लिए दही यहाँ पर खट्टा होना चाहिए और अगर आप चाहें तो दही का खट्टा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी कड़ी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। कड़ी में जो मसाले जाएंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। इन मसालों को हम दही के अंदर मिक्स करेंगे और हैंड ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसमें 6 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। इसे भी दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कड़ी बनाने के लिए जो यहाँ पे हमारा मेन मिक्सचर होता है वो रेडी है। फिर एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। हल्का सा इसे तेल में कड़कड़ा लेंगे। एक छोटी प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। इसे भी ऑयल में और जीरे में अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे। 3 कटी हुई हरी मिर्चें और 2 साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे। सारी चीज़ों के साथ इसकी भी 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। फिर इसमें 1 से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था वो इसमें छलनी की मदद से छान कर ऐड कर देंगे, ताकि इसमें कोई गुठली न रह जाए। और फिर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसे उबाल आने तक पकाएंगे। धीमी आंच पे 2 से 3 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि कड़ी हल्की आंच में पक पक के गाढ़ी हो जाए। अब दूसरी साइड हम पकोड़ों का बैटर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए एक प्याला बेसन लेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसे एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। जब बेसन लिक्विड की शक्ल में आ जाए तो इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी कटी हुई चॉप की हुई प्याज, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे पकोड़े जो है मैं प्याज वाले बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 5 मिनट के बाद पैन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। आँच को हमें धीमी रखना है। हाथ या स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके ऑयल में ऐड करेंगे और इसके पकोड़े रेडी कर लेंगे। ऊपर नीचे अलट पलट करके जब इसमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पकोड़े हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और कड़ी को पकते हुए तकरीबन यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं। कड़ी यहाँ पे हमारी गाढ़ी भी हो गई और बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। कड़ी की कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। तैयार की हुई कड़ी को अब मैं बॉल में डिश आउट कर लूँगी और जो पकोड़े हमने बनाए थे वो इसमें ऐड करूँगी। स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। अब बारी है इसमें मज़ेदार सा और खुशबूदार सा तड़का लगाने की, जिसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। फिर इसमें एक छोटी प्याज चॉप की हुई ब्राउन करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड करने के बाद इसका तड़का लगा देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से कड़ी का जो है कलर वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और लीजिए यहाँ पे कड़कती फड़कती बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार सी कड़ी यहाँ पर रेडी है।
یہ کڑی پکوڑا اتنا مزے کا اور اتنا ڈیلیشس بن کے تیار ہوا ہے کہ اسے کھاتے ہوئے کوئی اپنا ہاتھ نہیں روک پائے گا۔ اس کا لک، اس کا ٹیکسچر دیکھیے، بہت ہی زبردست ہے۔ آپ اسے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، چپاتی کے ساتھ اور پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ بہت ہی کم ٹائم اور کم بجٹ میں یہ کڑی بن کے تیار ہوئی ہے۔ لنچ میں کھائیں، ڈنر میں کھائیں یا پھر بریک فاسٹ میں پراٹھے کے ساتھ کھائیں۔ بہت ہی مزیدار اور زبردست کڑی بن کے تیار ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔